दोस्तों आइए जानते हैं आज की ताजा बड़ी खबरें। दोस्तों, दिल्ली जा रहे मेडिकल विमान के लिए काल बना मौसम, पायलट ने की थी रूट बदलने की मांग। अधिकारियों के मुताबिक सोमवार को झारखंड में क्रैश हुई दिल्ली जा रही एयर एम्बुलेंस के पायलट ने मौसम की वजह से रूट बदलने की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उसका संपर्क टूट गया। रांची एयरपोर्ट के डायरेक्टर विनोद कुमार ने कहा, खराब मौसम वजह हो सकती है, लेकिन असली कारण जांच के बाद पता चलेगा। हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है। लखनऊ में बेटे ने बाप को मारी गोली, लाश के टुकड़े करके ड्रम में भरा। लखनऊ में एक कारोबारी की उसके बेटे ने गोली मारकर हत्या कर दी और लाश को टुकड़ों में काट दिया है। आरोपी ने सबूत मिटाने के लिए शव के कुछ टुकड़े फेंक दिए, जबकि कुछ हिस्से घर में एक ड्रम से बरामद हुए हैं। पुलिस ने बताया कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेटे पर पिता दबाव बनाता था। अब केरलम के नाम से जाना जाएगा केरल। केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी। नई पीएमओ बिल्डिंग सेवा तीर्थ में हुई। केंद्रीय कैबिनेट की पहली बैठक में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने केरल का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अब केरल को केरलम के नाम से जाना जाएगा। राज्य का नाम बदलकर केरलम करने को लेकर एलडीएफ प्रस्ताव लाई थी, जिसको बीजेपी ने समर्थन दिया था। दिल्ली सरकार शुरू करेगी ई बाइक दीदी योजना। महिला पर्यटकों को मिलेगी सुविधा। दिल्ली सरकार ई बाइक दीदी योजना शुरू करने की प्लानिंग कर रही है, जिसके तहत प्रशिक्षित महिला चालक महिला पर्यटकों को इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन से पर्यटक स्थलों व नजदीकी मेट्रो स्टेशनों तक पहुंचाएंगी। 18 से 40 वर्ष की दिल्ली निवासी और वैध ड्राइविंग लाइसेंस वाली महिलाएं योजना की पात्र होंगी। इसके लिए सरकार भारत टैक्सी के साथ सहयोग कर सकती है। यौन शोषण मामले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की अग्रिम जमानत याचिका। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने यौन शोषण के आरोपों के मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है, जिस पर जल्द सुनवाई हो सकती है। इससे पहले पॉक्सो स्पेशल कोर्ट के आदेश पर मामले में प्रयागराज के झूंसी थाने में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य और 2-3 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई थी। सरकार ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से वसूले 578 करोड़। सीएम सैनी बोले, सरकारी पैसे पर बुरी नजर नहीं रखने देंगे। हरियाणा सरकार ने चंडीगढ़ में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से 578 करोड़ रुपए वसूल कर लिए हैं, जो उसने धोखाधड़ी से इधर उधर किए थे। सीएम नायब सिंह सैनी ने बताया है कि इस मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी लाल बारादरी में नमाज पढ़ने पर 13 छात्रों को पुलिस का नोटिस। भरना होगा 50-50 हजार का मुचलका। लखनऊ यूनिवर्सिटी नमाज रो। लखनऊ यूनिवर्सिटी की लाल बारादरी में नमाज पढ़ने और विरोध प्रदर्शन करने के मामले में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। शांति भंग की आशंका को देखते हुए 13 छात्रों को नोटिस जारी कर 50,000 रुपए का निजी मुचलका और जमानत भरने का आदेश दिया गया है। यूनिवर्सिटी परिसर में तनाव कम करने के लिए यह कानूनी कार्रवाई की गई है। भारत ने फ्रांस के लिए हटाया मोस्ट फेवर्ड नेशन का क्लॉज। भारत फ्रांस के बीच अपडेट किए गए टैक्स समझौते डीटीएसी में फ्रांस को मोस्ट फेवर्ड नेशन एमएफएन क्लॉज के तहत आने वाले देशों की सूची से हटाया गया है। इसका उद्देश्य टैक्स नियमों को स्पष्ट करना और पुराने विवादों का अंत करना है। सरकार ने कहा, भारत फ्रांस डीटीएसी के प्रोटोकॉल में संशोधन से निवेश को बढ़ावा मिलने के साथ साथ आर्थिक सहयोग मजबूत होगा। खुशखबरी, होली के मौके पर मुफ्त में मिलेगा एलपीजी सिलेंडर। खाते में आएंगे 853 रुपए। फ्री एलपीजी गैस सिलेंडर। 4 मार्च को देश भर में होली का त्योहार मनाया जाएगा। इस मौके पर दिल्ली के लोगों को मुफ्त में गैस सिलेंडर मिलेगा। योजना की शुरुआत होली से ही शुरू होनी है। नमो भारत ने पहले दिन बनाया रिकॉर्ड। दिल्ली से मेरठ के बीच 1 लाख लोगों ने की यात्रा। दिल्ली से मेरठ के बीच नमो भारत आरआरटीएस कॉरिडोर पर सोमवार को अब तक की सबसे अधिक यात्री संख्या दर्ज की गई। एनसीआरटीसी के अनुसार यात्री संख्या 1 लाख के पार पहुंचने की उम्मीद है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 82 किलोमीटर लंबे पूरे कॉरिडोर और मेरठ मेट्रो लिंक के उद्घाटन के बाद यह पहला दिन था जब नमो भारत का पूरा कमर्शियल रन शुरू किया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग, हवा में फेल हुआ इंजन, 150 यात्री थे सवार दिल्ली से लह जा रहे स्पाइस जेट के एक विमान बोइंग 737 की मंगलवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई। टेक ऑफ के तुरंत बाद विमान का एक इंजन फेल हो गया था। विमान में लगभग 150 यात्री सवार थे। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। इस दौरान एयरपोर्ट पर पूरी इमरजेंसी घोषित कर दी गई थी। दिल्ली में लागू होगी राहवीर योजना। सड़क हादसे के घायलों की मदद करने वालों को मिलेंगे 25,000 रुपए। दिल्ली सरकार ने केंद्र की राहवीर योजना लागू करने की घोषणा की है। इसके तहत जो नागरिक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल पीड़ित को गोल्डन ऑनवर हादसे के 1 घंटे के भीतर में अस्पताल पहुंचाएगा, उसे 25,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। इसका उद्देश्य लोगों को बिना भय के दुर्घटना पीड़ितों की सहायता के लिए प्रेरित करना है। अमेरिका ने लागू किया सिर्फ 10% का नया टैरिफ। पहले ट्रंप ने किया था 15% का ऐलान। अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा विभाग ने नोटिस जारी कर बताया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ लागू हो गए हैं, लेकिन उसमें रेट 10% है न कि 15%। गौरतलब है, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा टैरिफ रद्द किए जाने के बाद ट्रंप ने 10% टैरिफ की घोषणा की थी और बाद में बढ़ाकर 15% कर दिया था। क्रूड ऑयल प्राइस। ईरान अमेरिका न्यूक्लियर डील के बीच तेल बाजार में स्थिरता। ट्रंप बोले, डील नहीं तो बहुत बुरा दिन। ईरान यूएस अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें फिलहाल स्थिर बनी हुई हैं। इसकी बड़ी वजह अमेरिका और ईरान के बीच शुरू होने वाली परमाणु वार्ता को लेकर बड़ी उम्मीदें और अनिश्चितता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि वो ईरान के साथ समझौता करना चाहते हैं, लेकिन ये चेतावनी भी दी है कि अगर ये समझौता नहीं हुआ तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यूपी में माध्यमिक शिक्षकों व कर्मियों की ग्रेच्युटी सीमा बढ़कर हो सकती है 25 लाख रुपए। रिपोर्ट हिंदुस्तान के अनुसार यूपी सरकार जल्द ही राज्य कर्मियों की तरह एडेड परिषदीय माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों कर्मियों की ग्रेच्युटी सीमा राशि अधिकतम 25 लाख रुपए करने पर सहमति दे सकती है। बकौल रिपोर्ट, इस संबंध में वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है। वर्तमान में माध्यमिक स्कूलों शिक्षकों कर्मियों को अधिकतम 20 लाख रुपए ग्रेच्युटी मिलती है। फैसले से 2.5 लाख प्लस शिक्षक कर्मी लाभान्वित होंगे। तो दोस्तों, ये थीं आज की बड़ी खबरें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। जुड़े रहिए QLT न्यूज, सच आपके साथ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।